हेलो फ्रेंड्स, हमारा रसोई में रउआ सभी के स्वागत बा। तो चलिए आज हम बनाई लौका आ आलू के कोफ्ता। तो ये हम लौका ले ले बनी आधा टुकड़ा, एक के घिया भी कहल जाला। तो आप रउआ एगो ले सकते तो एगो आलू और लौका के कोफ्ता बनाए। तो चलिए ऐसा कोफ्ता बनाए कि एकदम स्वाद से भरपूर रही। आप रउआ एक बार बनाए तो बहुत बार बनाए, एक बार मन करी खाए के तो खाते रह जाए। तो चलिए आज बहुत टेस्टी हम आलू के और लौका के कोफ्ता बनाता नहीं, बिना उबाले ही नहीं कि आलू उबाल देले बनी तो उबाल के ना घिस के। तो पहले लौका के छील के हम घिस लेता नहीं आलू के भी, तब बताते नहीं हम कैसे बनाए। चलिए तो देखिए हम लौका आलू के घिस ले बनी ये तरीके से पतला पतला। अब चलिए एक के हम बनाता नहीं। बनाए खातिर एगो हम कटोरा ले ले, हम उनमें सब दोनों चीज़ के डाल दे। रउआ एक बार पता नहीं रउआ लोग बनीले बन जी कि ना, एक बार जरूर लौका आलू के कोफ्ता बना के देखो, एकदम मुँह से ना छूटी, गारंटी कहता नहीं कि मुँह से ना छूटी। तो चलिए हम दोनों चीज़ के में डाल देले बनी। अब एकरा में हम डालम हरी मिर्च अपना स्वाद के अनुसार रउआ डाल सकते। ओकरा बाद डाल दे हम कटल प्याज। में थोड़ा सा काट डालम कसूरी मेथी, अगर कसूरी मेथी रउआ भी नहीं है तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। अब सब चीज़ में इमें मसाला डाल दिया। चलिए तो हम डाल दे हम पहले हल्दी पाउडर देखिए के रउआ डालम, और ओकरा बाद धनिया पाउडर, ओकरा भी लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा गुलकी पाउडर और फिर जीरा पाउडर। सब पाउडर में रउआ मसाला अगर पीसल नहीं है, कूटल नहीं है तो रउआ हाथ से मसाला पीसियो के डाल सकते नहीं। ये सब ओकरा बाद डाल दे हम लहसुन के पेस्ट। अब एकरा में सब मसाला हमें डाला गई बा। अब ए में डाल दे हम 2-3 चम्मच बेसन, ज़्यादा ना 2-3 चम्मच डालम। और फिर अरारोट मतलब कॉर्नफ्लोर के आटा, मकई के आटा ना मोटका ना, मकई के आटा कहला, वो 1 चम्मच रउआ डाल दी, ज़्यादा ना 1 चम्मच। और फिर एक सब में अदरक में रह गई स्वाद अनुसार नमक। और सब चीज़ के क्या करब कि हम मिसल ले। अब हाथ से रउआ मसल ली एक अच्छा से। मसाला से क्या होती कि 2-3 मिनट मसल के रखियो सकता नहीं है ना, तो गोली रउआ बना दी। चलिए तो देखिए हम अच्छी तरह से मसल ले बनी। अब ये तरीक़ा से गोला बना के रउआ एक के अच्छा से तल ले हम। तो चलिए हम बता दें कि कैसे हम तलब। चलिए तो तेल गरम होके खातिर हम बैठा देले बानी। आ तेल के देखिए पहले अच्छा से ये गरम हो जाए, तब एक में आलू और कद्दू के कोफ्ता हम तलब। चलिए तो तेल हमारे गरम हो गए बा, आज के मीडियम कर देले बानी। आ ये तरीक़ा से गोल गोल करके रउआ तल दी। सब कोफ्ता के यही तरीक़ा से तल दें हम। खाली प्योर आलू के अगर कोफ्ता रउआ बनाओ तनी तो वो और टेस्टी लगेगा। कहियो हम रउआ के प्योर आलू के कोफ्ता बताई। इमें थोड़ा सा लौकी हम फेंक देले बानी, कहीं कि लौकियों के कोफ्ता बनेला खाली, तो हम आलू और लौकी के कोफ्ता बनाओ तनी। अब सबके यही तरीक़ा से हम तल ले। चलिए तो हम सब कोफ्ता डाल देले बानी। अब आराम से ही पक ले तो फिर एक के चला ले। फिर तो हल्का हाथ से सभी चीज़ के हम कोफ्ता के पलट देते हैं। देखिए तो कोफ्ता आराम से रहो पलटा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से एक के पके दे हम। ई वाला सब्जी बच्चन के तो बहुत प्यारा है। एक बार रउआ बना के खिलाई हो, रउआ खुद एहसास होगी कि हाँ बच्चा सब बहुत आराम से, क्योंकि में आलू की मात्रा बहुत ज़्यादा होला। आलू के कोफ्ता कहीं भी करेला रउआ लोग बनेले नहीं जाते, एक बार फ्राई जरूर करल जाए। अब एक के अच्छा से फिर से नीचे से फ्राई कर देना। चलिए तेरी कोफ्ता बन के तैयार हो गई। अब एक के हम निकाल लें। हम अच्छा से इसके फ्राई कर देले बानी, सब तरीक़े से घुमा के। अच्छा से अगर कोफ्ता फ्राई हो जाए तो वो गले लाना जल्दी, जैसे रसा में जाए ना तो खिलल होकेला। तो अच्छा से रहो कौन कोफ्तन के अच्छा से फ्राई कर लें। जो फ्राई हो गई बा उधर के धीरे से बगल से करके हम निकाल लेता नहीं। रउआ लोग बताएंगे कमेंट करके कि हमारी रेसिपी रउआ लोग ने के कैसा लगा था। हम सोचते हैं कि अच्छा सा रेसिपी रउआ लोग के देंगे। चलिए तो सब कोफ्ता के हम हमारे तला गिलवे करके निकाल लेता नहीं। चलिए तो हम सब निकाल देने में नहीं। अब चलिए हम एक ग्रेवी बनाता नहीं। चलिए तो कोफ्ता बन के हमारे ऐसा रेडी हो गए। अब चलिए ग्रेवी बनाओ जाओ।
चलिए ग्रेवी बनाए खातिर हम कढ़ाई बिठा देले बानी। एकरा में डाल दे हम तेल। अब रउआ कोनो तेल डाल के बना सकत नहीं जो रउआ खाइला। तो तेल के अच्छा से हम गरम होके देना। चलिए तो तेल हमारा गरम हो गई बा। एकरा में डाल दे हम खड़ा जीरा। ओकरा बाद डाल दी तेजपत्ता। अच्छा से कड़ा के गई तो डाल देना प्याज। प्याज से हल्का ब्राउन होके तक ले भून। हल्का सा लचकाऊ होकर मतलब भुजाइए। चलिए तो हल्का लचकाऊ पर हमारे प्याज हो गई बा। इनमें डाल दे हम लहसुन अदरक के पेस्ट। हल्का सा एकरा के भूज ले हम ताकि लहसुन के जो कच्चापन होखेला वो भुजा जाए। हल्का सा भूजो, ज़्यादा ना। और बाद मसाला के साथ भूजिए। अब डाल दे हमें मसाला। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर। गोलकी पाउडर हल्का सा डालम ताकि गोलकी ज़्यादा पाउडर डालने से गला जलेला। मसाला के अच्छा से भुजाइए। अब रउआ टमाटर काट के ना टमाटर पीस के रउआ प्यूरी बना ली, चटनी मिर्चा ओकरा के डाल दीजिए। मसाला के साथ आराम से भून लीजिए। ऐसे मसाला भी आराम से भुजा जाला, पानी की ज़रूरत ना पड़ेगा। स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छा से भून लीजिए। मसाला के ढक ढक के भुजला से जल्दी भुजा जाला, तो ढक ढक के हम भून देते। चलिए तो देखिए हम ढक ढक के पका देते। तेल छोड़ा दिले बनी है तरीका से तेल छिप देगा। ऐसा के अच्छा से हुआ भून दे हम। तो मसाला अगर भुजा जाए ठंडा हो जाए तो समझ जाए कि सब्जी में टेस्ट आ गई। आराम से ढक ढक के भून देवे। थोड़ा थोड़ा देर पे मैंने 2-2 मिनट 3-3 मिनट पे ढक के ढकन हो तो मसाला आराम से भुजा जाए। ये हमारा मसाला भुजा गई बा। अच्छा तरीका से मसाला भुजा जाए तो इन्हें पानी डाल दें हम। अब पानी उतने डालम तो ग्रेवी उतना रखे के होके जितना तो उतने पानी डालें। चलिए तो ग्रेवी के ढक दिया और थोड़ा देर खातिर खोले के छोड़ दिया। चलिए तो ग्रेवी के देखल जा। देखी तो हमारे ग्रेवी अच्छा से ये खोले लागल बा। अभी जब खोले लगी तो एक हम सब पुख्तन के डाल दे हम। चलिए तो सब पुख्तन के एक एक करके डाल देता है। एक एक डाल के 2 से 3 मिनट तक ले खौलाएं और बाद गैस के बंद कर दें हम। लेकिन ढक के खौलाएं, ये से क्या होला कि कोफ्ता अच्छा से खिल जाए, फूल जाए। अंदर तक ले अगर ऐसा घुस जाता तो समझिए अच्छा हो जाए। चलिए तो सब कोफ्ता हम डाल देने बनी। एक 2 से 3 मिनट तक ले एक के ढक देता नहीं। चलिए तो देखिए तो हमारी ये कोफ्ता अच्छा से बन गई बा। एक के अब गैस के बंद कर दिया। देखिए तो कोफ्ता के करी भी अच्छा से बनल बा और कोफ्ता भी अच्छा से बन गई बा। गैस के बंद करके अब एक के हम निकाल के दिखावत हैं। चलिए तो आलू और लौकी के कोफ्ता करी देखिए कितना सुंदर बनल बा। रउआ चावल पराठा के साथ खा सकता है। चलो तो देखिए हमारे कितना सुंदर कोफ्ता करी भइल बा। तब रउआ बताएं हमारे रेसिपी रउआ कैसा लागल। तो देखे खातिर सब कोई के प्रणाम अजीब से शुक्रिया। तो फिर मिलम एक नई रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।